सो गाइस मार्केट ओपन हो चुका है, 10 बज चुके हैं एंड हमने अभी तक कोई भी ट्रेड लिया नहीं है एंड निफ्टी हमारे रेजिडेंस एरिया के पास ही घूम रहा है अभी। तो जैसा कि हमने कल बात करी थी कि जैसे निफ्टी में हमें अभी कोई लेवल नहीं दिख रहा है, हम अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे अब। तो हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आए तो अगर इसे ब्रेक कर जाता है निफ्टी तो हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे। यहाँ से अगर कोई रिवर्सल आता है तो हम यहाँ पर पुट के साइड भी जाएंगे। बट जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी तेज़ी की ओर ही दिख रहा है, तो मैंने यहाँ दोनों 16,500 का कॉल और 17,000 का पुट डाल रखा था। तो मैं 16,500 की कॉल को भी बाय कर रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया है, तो मैं यहाँ अपने 2 लॉट ले रहा हूँ एंड 325 हाँ मैं मार्केट पर ही इसे बाय कर रहा हूँ 325 के भाव पे। एंड जैसा कि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, तो जैसे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है फटाफट से मुझे काम करना है, मुझे अपना एस लगाना है। तो इस ट्रेड के पीछे जो मेरा एस होगा सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का होगा। तो मैं 310 का एस लगा के हाँ 15 पॉइंट का मैं अपना एस लगा लेता हूँ। तो गाइज़ यहाँ एस लगाने के बाद अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आज एक्सपायरी भी है, मार्केट बड़ा मूव एक्सपेक्ट भी किया जाता है, बट साथ ही में हमें फर्स्ट हाफ के पहले ही अपने एंट्री को काटना भी होगा। एंड यहाँ जो मैं अपना टारगेट इनिशियली लेकर चलने वाला हूँ वो 390 का टारगेट होगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ के बाद मार्केट में जो प्रीमियम होगा वो तेज़ी से डिके होने लगता है। तो जैसा कि अभी प्राइस में हमारा 327 ही है 12 भाव। एंड फेड यूएस आज फेड की मीटिंग के रिजल्ट्स भी अभी जैसे थे वैसे ही आए 75 बेसिस। जैसा कि मेरा प्राइस यहाँ भाई भाव बढ़ चुका है एंड 344 का भाव आ चुका है, तो यहाँ मैं वेट नहीं करूँगा, मैं यहाँ फटाफट से अपना जो एस एल उसे कॉस्ट पर ले आता हूँ। मैं अपने ग्रुप में भी मैंने जैसे वैलिडेट कर दिया था कि सभी लोग अपने एस एल को कॉस्ट पर ले आए, जैसे कि तो मैं फटाफट से पहले अपने कॉस्ट पर एस एल लगा लेता हूँ एंड 325 और मैं यहाँ 326 का एक रुपये का बफर देके ठीक है मैंने यहाँ पे अपने कॉस्ट पे एसेट डाल दिया है। बट मैं यहाँ प्रॉफिट को बुक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो 1800 1900 2000 का प्रॉफिट है मैंने इसके लिए ये ट्रेड नहीं लिया है। मेरा जो यहाँ व्यू है वो कहीं ना कहीं 390 का टारगेट है, बट ठीक है अभी चल रहा है मार्केट एंड मैंने यहाँ पे कॉस्ट पर रख लिया है। तो गाइज इस तरह की ट्रेडिंग करने से हमारी साइकोलॉजी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होती रहती है, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि हमें नुकसान अब नहीं होने वाला है। हमें अगर आज हमारा ट्रेड चलता है तो हमें प्रॉफिट होगा, नहीं चलता है तो हमें नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं। बाकी मार्केट में चाहे कितने आप लोग आपको बोले कि अपने अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करिए, साइकोलॉजी ऐसे करिए वैसे करिए, कुछ नहीं होता जब तक आप खुद से उस चीज़ को चार्ट के ऊपर अपने ऑपरेट के ऊपर जहाँ जिस भी डीमेट अकाउंट होल्डर से आप काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप ये नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने ऐसे लगा के ऊपर ले आया हूँ, तो अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है अपनी इस पोजीशन के अंदर। तो ठीक है गाइस, अभी मैं देख रहा हूँ कि 844 है एंड 10:30 बज चुके हैं। तो ठीक है गाइस, हम वेट करते हैं अपने ऑर्डर्स का कि हमारा टारगेट आता है या नहीं। बाकी हम ये 2000 का प्रॉफिट तो बिल्कुल भी बुक नहीं करने वाले, भले ही हमें कॉस्ट पर ही निकलना पड़ जाए। तो थोड़ी देर वेट करते हैं एंड 10:30 बज रहे हैं गाइस एंड अभी भी हमारा प्रॉफिट वहीं पर है, थोड़ा सा नीचे भी आया 1700 1800, बट हम यहाँ इसे बुक नहीं करेंगे ना हम इसे एग्ज़िट करेंगे पोजीशन को। बस सिर्फ और सिर्फ मैं एक काम करता हूँ, मैं 327 कर लेता हूँ ताकि मेरा जो अगर कटता भी है तो मुझे ब्रोकरेज का भी लॉस। और गाइस देखिए कि 11 बज चुके हैं एंड मेरा यहाँ प्राइस है वो बढ़कर 366 हो चुका है। तो एक बार फिर से चार्ट को देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि मार्केट का व्यू आज बुलिश है, तो प्राइस हमें बढ़ चुकी है। तो अब हमें फिर से अपने एस को मॉडिफाई करना है। क्योंकि हम आज एक्सपायरी है और मार्केट कभी भी पलट सकती है, इसलिए हम अपने कॉस्ट पर ही इससे थोड़ा 20 पॉइंट ऊपर लेकर आ रहे हैं अपने कॉस्ट से, ताकि हमें ट्रेल करने का फ़ायदा हो। एंड हमारा अगर अब यहाँ से प्राइस वापस से मार्केट पलटती भी है तो हमें 2000 का प्रॉफिट तो मार्केट कम से कम देकर ही है। तो इसी के साथ अब हम फिर से इसे छोड़ देंगे एंड इस तरीके से देखिए गाइस मेरी पूरी अब मेरी जो साइकोलॉजी है मार्केट में बिल्कुल इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, मार्केट अब चाहकर भी मुझे लॉस नहीं दे सकता। तो इस तरीके से ट्रेड करेंगे। एंड गाइस अब 11:15 बज चुके हैं गाइस, 11:15 के बाद ऑलरेडी मेरी प्राइस अब 380 आ गई है। 380 यानी मेरा टारगेट से 10.7 8 9 पॉइंट की दूरी पर हूँ मैं अपने टारगेट से। तो एक बार फिर से मैं अपने एस को मॉडिफाई करूँगा। इसको मॉडिफाई करने का बार यही रीज़न है कि एक्सपायरी अब पहला हाफ़ जैसे कि 10 से 15 मिनट बाद पहला हाफ़ ख़त्म होने वाला है मार्केट का। एंड उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होता है, तो इस चीज़ का हम वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी अपने एस को मॉडिफाई कर लिया है 20.360 और 362 का मैं रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ मार्केट आज चाहे जो भी हो मुझे 4000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। एंड अगर नहीं भी होता है मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम अपने टारगेट्स के लिए वेट करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार फिर से निफ्टी का चार्ट, और देखें तो आप हायर हाई आज मार्केट बनाते ही जा रहा है। तो
लेकिन बस दिक्कत यही है कि गाइस 11:42 11:43 हो चुके हैं, 15 मिनट बाद मार्केट का पहला हाफ ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद प्रीमियम डिके होना शुरू हो जाता है। तो हम वेट करते हैं थोड़ी सी देर और। एंड गाइस 11:48 हो गए, मार्केट अभी भी वहीं पर ही घूमते जा रहा है। तो यहाँ जो है अब हमारा प्रीमियम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस भी है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपने 800 से 890 तक आ चुकी है। बट अगर मार्केट ने यहाँ से भी अगर रिवर्सल लेती है तो हम यहाँ ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। एंड क्योंकि एक्सपायरी के अब हमारे पास रिवर्सल 10 मिनट रह गए हैं अपना पहला हाफ ख़त्म होने के लिए, तो मैं थोड़ी सी देर वेट करता हूँ गाइस, क्या पता कैंडल वापस से ऊपर चली जाए। बट मैं जैसा कि मैंने बताया कि मेरा यहाँ पे जो है लॉस आज नहीं हो सकता, तो मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। मार्केट में अगर थोड़ी सी तेज़ी आ भी रही है तो यहाँ मेरा प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 380 के आसपास ही घूम रहा है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा टारगेट लगा लेता हूँ। अरे सॉरी यार, क्या टारगेट लगा रहा हूँ मैं, तो मैं इसमें लिमिट लगा लेता हूँ। बट गाइस 379 क्या करें, निकाल दूँ? चलो 10 पॉइंट का तो है गाइस, इसे निकाल देता हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गई है मार्केट का फर्स्ट हाफ खत्म होने का। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो मैं अपना टारगेट ज़रूर लेकर जाता, बट ठीक है, मैं 382 का लगाता हूँ, देखा निकल जाता है तो। एंड साथ ही साथ मैं अपनी निफ्टी का चार्ट भी देख रहा हूँ कि चार्ट के अंदर क्या होता है, तो एक बार फटाफट से निफ्टी का चार्ट भी देखते हैं। तो चार्ट के अंदर जैसा कि मैंने गाइस बोला था, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। कैंडल हमें पूरे इंडिकेट कर रही है, तो इसीलिए मैं इसे मार्केट पर ही निकाल रहा हूँ अभी के लिए। अगर फिर से हमें कोई मौका मिलेगा तो हम दूसरा ट्रेड भी लेंगे, तो इसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ गाइस, मार्केट पर ही निकाल दे रहा हूँ मैं इसे। क्या भाव, 378, 389, 379, ठीक है गाइस, तो मैं इसे मार्केट पर ही निकाल रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं इसे। फटाफट से एक बार इसको एग्ज़िट करके मैं आपसे बात करता हूँ। कैंडल का लग रहा है यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो ठीक है, मैं इसे ठीक है इसमें इसे एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो फटाफट से एक बार इसे एग्ज़िट कर देता हूँ मैं। एंड 380 तो ऑलमोस्ट मैं अपने टारगेट से 10 पॉइंट पहले इसे एग्ज़िट कर रहा हूँ, बट उसका मुझे रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने टारगेट से 10 पॉइंट नीचे एग्ज़िट कर सकता हूँ। बट मैंने ऐसे नहीं किया, अर्ली एग्ज़िट नहीं किया है, तो मैंने यहाँ 5200 का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि ठीक अच्छा खासा है। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ी, तो बस 12 बज चुके हैं, एंड यहाँ पे हमने एक और ट्रेड लिया है। हमने देखा है कि निफ्टी का चार्ट वापस से ऊपर आ गया है, 390 के भी ऊपर। तो हमने जो हमारा दूसरा जो था 16800 का कॉल और रडार पर था, तो हम यहाँ पर हमने इसे 95 पर फिर से बाय कर लिया है। एंड हम इसके अंदर भी अब सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 पॉइंट का हम एस लेकर चलेंगे। 13 पॉइंट का हमारा छोटा सा एस है इसके अंदर, 15 का भी नहीं है। एंड अगर ये हमारा चलता है तो इसके अंदर भी मैं इनिशियली छोटा टारगेट नहीं लेने वाला हूँ। मेरा जो टारगेट होगा वो 120 का, और देखिएगा इस मेरा 120 के आसपास मार्केट आ चुका है। तो अब मैं यहाँ बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले अपने एस को मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ से अगर मेरी बात करने पर भी प्राइस नीचे जाती है तो मैं वहाँ तक का तो लेकर ही चलूँगा। एंड उसी के साथ 120 का मेरा टारगेट है, तो मुझे लग रहा है कि यार मेरा टारगेट आ जाएगा 913। तो ये होने के बाद गाइस आज मेरा टारगेट कंप्लीट है। मैं इसके बाद अब और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 1 बज चुका है, और इसके बाद अब हमने काफ़ी यार एक दिन में इतना कमा लिए, एंड इतना ही सोचना चाहिए। हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट से अगर एक्सपायरी में इतना कमा लो तो काफ़ी, बार बार हाथ डालने पे एक्सपायरी में नुकसान भी जल्दी होता है। तो ठीक है, 119 में मैं निकल रहा हूँ गाइस। ओके, थैंक यू गाइस। तो गाइस आप भी मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक की डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल के नीचे जाके वो डिस्क्रिप्शन से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू गाइस।